हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज हम सॉल्व करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2020 का क्वेश्चन पेपर क्लास 9th के लिए। अब तक आप लोगों ने क्लास 6 के वीडियोस देखे होंगे और पसंद भी किया है। बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद, थैंक यू कि आप लोगों ने क्लास 6 का पसंद किया। खासकर मैथ्स और मेंटल एबिलिटी यानी इंटेलिजेंस टेस्ट के जो वीडियोज़ हैं आप लोगों ने बहुत पसंद किए। चलिए फिर बिना देर किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं यही बताऊंगा कि कम से कम समय में आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कुछ खास वो नहीं है, यानी कि कुछ खास ट्रिक्स नहीं है। आपको पता है कि इसमें कट करना होता है। ठीक है, ये 2 है आपका, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक है, आपको बस ख्याल रखना है यहाँ पे कि हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन बनाने वाला है उसका एक मुद्दा होता है, उसका एक टारगेट होता है कि मैं बच्चे से क्या समझना चाहता हूँ, कि बच्चों को क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कुछ नहीं समझना उसको। ठीक है, एग्जामिनर को सिर्फ आपसे ये समझना है कि आपको प्लस माइनस के मल्टीप्लीकेशन में यानी निगेटिव पॉजिटिव जो नंबर्स हैं उनके मल्टीप्लीकेशन में या उनके सम में आपको प्रॉब्लम तो नहीं आती, बस वही आपको दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही संभल के प्लस माइनस का करना है। ठीक है, एक गलती और सारा आंसर गलत। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें कुछ कटेगा नहीं, फिर ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट देखेंगे, यहाँ पे हम 5 2 से 10 से कट कर देंगे। ठीक है, माइनस का है, याद रखना है। यहाँ पे 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 3 9। ठीक है, 2 3 यहाँ 4 है, यहाँ कुछ भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस का 3 2 6/5, माइनस का 6/5। ठीक है, अब देखिए बीच में साइन है, बिल्कुल संभल के लिखना है, प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 6, नीचे के सारे कट चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस कंसिडर करना आपको, माइनस का 6। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस है साइन। उसके बाद मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए आपको इतने स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ऐसा स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, एग्जाम में फटाफट करना है। ठीक है, माइनस 3 1 3 और नीचे क्या है, 4 2 8। ठीक है, तो 3/8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस यहाँ से हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -6/5 माइनस माइनस, यानी तीनों माइनस, यानी आंसर माइनस में ही आने वाला है। ठीक है, तो माइनस हम बाहर ले लेंगे और सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, आपको पता ही है सारे माइनस है तो सभी जुड़ जाएंगे विथ माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 और 8 का 40 आ जाएगा, सबके नीचे 40 है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 8 से 40 होता है, 8 6 से 48। ठीक है, अब आपको माइनस नहीं लेना है, तो ये 48 हो गया, प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 रहता है, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 6 24 यानी 240। ठीक है, फिर प्लस लेना है, माइनस बिल्कुल भी नहीं है, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन लिया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 8 5 से 14, तो 5 है 15। अभी बताइए क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 240 है, तो सीधा सीधा फास्ट जोड़ने की आदत डालिए आप लोग, क्योंकि टेस्ट की तैयारी कर। ठीक है, तो 240 में 40 जोड़ेंगे 280, 290। ठीक है, 290 में फिर 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 और 3 बचा यानी 303। ठीक है, माइनस का 303/40। तो ऐसे करके आप इसको आंसर लगा सकते हैं, -303/40 ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द। ठीक है, एब्सिसा किसको कहते हैं, दो चीज होता है, एक होता है ऑर्डिनेट, एक होता है एब्सिसा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जस्ट आपको क्लास 9 के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, लेकिन आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस का वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो एब्सिसा किसको बोलते हैं और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो एब्सिसा बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, एक कोई पॉइंट है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, तो इसकी दूरी वाई एक्सिस से कितनी है, यानी कि आपका जो भी कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो ये होता है आपका जो एक्स एक्स यानी कि एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी है वाई से, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एब्सिसा एक्स। ठीक है, और दूसरा वाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑर्डिनेट। ठीक है, सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, ऑर्डिनेट इज ए पॉइंट विच इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसा कोई यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाए जो यहाँ से अगर आप डिस्टेंस देखेंगे इस पॉइंट का, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका ऑर्डिनेट, और यहाँ से देखेंगे तो वो हो जाएगा एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। ठीक है, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है वो पॉइंट, उसी को एब्सिसा बोलते हैं, और एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट, उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इफ, ठीक है, सब में सेम है, बेस सेम है सबका, तो आप क्या करेंगे, इन सबका सम कर लेंगे, यानी कि 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 2m माइनस का 1। आपको पता ही है बेस अगर सेम हो तो पावर्स जुड़ या घट जाते हैं, जो भी उनके सामने साइन है वो हो जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 माइनस 6 यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2m माइनस 1 है, ठीक है। तो यहाँ से m अगर लेंगे तो ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, सॉरी, -3 + 1 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये m जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -2/2 यानी कि माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माइनस का 3 आएगा, 2m माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 माइनस 6 माइनस का 3, और यहाँ पे 1 इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, +1 -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ये आपका सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 2 और 3 देन विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अगर कोई नंबर है, इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, कोई नंबर को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वो लीव करता है रिमाइंडर 2 या 3, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के स्टेटमेंट के लिए आप क्या करेंगे, फौरन एक एग्जाम्पल ले लेने का, ठीक है, फौरन एक एग्जाम्पल ले लेने का। जैसे कि आपने 4 एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अगर आप इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपको 2 या 3 रिमाइंडर होना चाहिए, ठीक है। तो +2 कर देंगे तो यही रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि 6, या फिर अगर 7 रहेगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट चेक करना है कि क्या है, द नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, द नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, द नंबर इज ए प्राइम नंबर एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। अगर कोई नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाता है करने पे 2 या 3 बचता है, रिमाइंडर बचता है, तो आपका क्या हो जाएगा, द नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये तो पक्का है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर होता तो क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता, 2 या 3 रिमाइंडर में बचेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं हो सकता, ठीक है। सी है, द नंबर इज ए प्राइम नंबर, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। 6 और 7 आ रहा है तो प्राइम नंबर कोई जरूरी नहीं है, 7 प्राइम नंबर, 6 नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, द नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, द नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपको देख के डरना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे जब रूट देता है तो आप ये मान के चलिए कि ये बिल्कुल परफेक्ट रूट होना चाहिए, परफेक्ट रूट निकलेगा ही निकलेगा। फास्ट रूट निकालने का तरीका आपको पता है, क्या तरीका है, अगर आपको नहीं पता है सिंपल से भी अगर आप निकालेंगे, ठीक है, अगर सिंपल तरीके से भी 2304 का निकालेंगे तो आपको डिवीजन मेथड से भी बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इससे कम कितना होता है, 4 से जाएगा, 4 4 16, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है, 4 और 4 8। अब आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसके लास्ट में 4 आना चाहिए, यानी उसका स्क्वायर 4 होना चाहिए। तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 भी 4 आता है, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 82 2 बहुत छोटा नंबर आएगा, अपने को क्या लाना है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ऊपर से लेंगे तो 704, ठीक है। तो अपने को लाना है 704, तो जाहिर सी बात है बड़े नंबर से ही, यानी कि 10 के आसपास, 880, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 880 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 से थोड़ा कम, यानी कि 880 थोड़ा कम करना है, तो 8 बराबर है हमारे 8 8 64, ठीक है। हासिल क्या बचा, 6, और 8 8 64 + 6 70, ठीक है। समझ में आ गया आपको, यहाँ पे क्या है 48 आ गया, यानी इसका 48 होगा, यानी 0.48 होगा, ठीक है। रूट, इसका रूट क्या हो जाएगा, 1764 का वैसे ही निकाल लेंगे, 1764 का, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेम वैसे करेंगे, 4 4 16, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है, 164। अब यहाँ पे फिर ऐड करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 164 बिल्कुल छोटा नंबर है तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 8 16, ठीक है। समझ में आ गया, 42 आ गया यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा 0.48, और इसका क्या हो जाएगा 0.42, ठीक है। इसका भी क्या आ जाएगा 0.48, और इसका आ जाएगा 0.42, ठीक है। अब आप देखिए सब में सेम सेम पॉइंट है, यहाँ पे ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को उड़ा सकते हैं हम, सब में सेम सेम है इसलिए, ठीक है। पॉइंट्स नहीं उड़ाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ा देंगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नीचे माइनस है तो 48 माइनस
2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे 48 माइनस 48 प्लस 42 क्या हो जाएगा, 8 2 10 कर 0, 8 1 4 4 8 1 9, 6 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 15 6 90 होता है। आंसर क्या आ जाएगा आपका 8। तो फटाक से बहुत बहुत कम टाइम में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ तो मुझे समझाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, लेकिन आप खुद से जब करोगे, बस ये मैं बताना चाहता हूँ, मेरा मकसद आपको ये बताना है, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, आपको ये बताना है क्वेश्चन कैसे अप्रोच क्या होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अप्रोच सबसे पहले चाहिए, ठीक है। आप ये क्वेश्चन एक कर लिए, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर सेम दूंगा तो आप पढ़ा से कर लेंगे, लेकिन अगर पहली बार कोई नया क्वेश्चन, नया टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ये मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देख के डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप उसका जो भी आपको दिखता है पहले वो कर लो, ठीक है। और प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आपको ईजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस हम लोग प्रैक्टिस भी कराते हैं ऑनलाइन, ठीक है, उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो सब पेड क्लासेस होते हैं, फ्री क्लासेस सिर्फ यूट्यूब पे ही होता है, ठीक है। कोई भी फ्री क्लासेस ऑनलाइन नहीं देता है, शायद कोई देता हो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं तो नहीं देता हूँ। यूट्यूब पे सारे क्लासेस फ्री होते हैं, लाइव भी आऊँगा बहुत जल्द, लाइव में क्लास लेंगे पुराने क्वेश्चन टॉपिक वाइज। लेकिन फिलहाल अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तैयारी के लिए 9th के 2021 के लिए, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, सब कुछ है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2 3 4, द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज दिस, द नंबर्स आर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 3 और 4 के रेशियो में आपके नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो रेशियो से आपको ये नंबर पता नहीं चलेगा, क्योंकि जितने भी नंबर है सारे सबके रेशियो यही है, ठीक है, 2 3 4 में ही रेशियो में है। और अगर आप लॉन्ग मेथड से जाएंगे, जो तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, अगर उस तरीके से जाएंगे तो कम से कम आपको 5 मिनट लगेगा, और हो सकता है कि आंसर गलत भी आ जाए, ठीक है। 90% चांसेस होते हैं कि गलत। क्या करेंगे आप, एक्स मानेंगे, ठीक है, एक्स मानेंगे। सिंपल तरीका तो मेरे हिसाब से जो भी सीरियसली तैयारी कर रहा है सैनिक स्कूल की, उसको जनरल तरीका पता है कि कैसे ये एग्जाम में सॉल्व किया जाता है, स्कूल के एग्जाम में, टेस्ट में नहीं। टेस्ट एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ऐसे सॉल्व करेंगे तो कभी नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रिक चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ, जो बेसिक तरीका है, फंडामेंटल तरीका है इसको करने का। आप एक्स मान लेंगे कि वो नंबर एक्स है, फिर 2x का होल क्यूब, फिर 3x का होल क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब, इन सबको सम करेंगे तो ये नंबर आना चाहिए। वहाँ पे फिर आप x रखेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड में ले जाएंगे, एक्स क्यूब को उसके बाद x निकालने के लिए आपको उस नंबर का क्यूब निकालना होगा, ठीक है। तो उन सबको जोड़िए, मेरा फास्ट ट्रिक समझिए क्या है ट्रिक, ठीक है। इसमें ट्रिक कुछ नहीं, यूनिट प्लेस ट्रिक इसका नाम है, यूनिट प्लेस ट्रिक, ठीक है, यूनिट प्लेस ट्रिक, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे हम खेलते हैं इसमें, यूनिट प्लेस से, ठीक है। तो हम इन तीनों इसमें, इस केस में आपको चारों आंसर को चेक करना पड़ेगा, आपकी किस्मत है कि कितना जल्दी आप कौन से नंबर पे आपका आंसर मिल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ए चेक करो, फिर डी चेक करो, फिर बी चेक करो, फिर सी चेक करो, ऐसे क्रॉस में चेक करो तो चांसेस है कि आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यूनिट प्लेस ट्रिक क्या होता है, ठीक है। यूनिट प्लेस ट्रिक में आप क्या करेंगे, आपको पता है कि ये क्या है, ये उन तीनों नंबर के क्यूब का सम है, ठीक है, क्यूब का सम है, सम ऑफ देयर क्यूब्स, ठीक है। इन्हीं 3 नंबर के क्यूब का सम है, या तो ये 3 हो सकते हैं, या ये 3 हो सकते हैं, या ये 3 हो सकते हैं, या फिर ये 3 हो सकते हैं, ठीक है, किन्हीं तीनों का। तो हम क्या करेंगे, 16, आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि क्यूब करने पे क्या होता है। 6 का क्यूब जब हम लेते हैं तो क्या हो जाता है, 6 का क्यूब लेने पे 6 आता है, हमारा लास्ट फर्स्ट डिजिट जो आएगा यूनिट प्लेस वो 6 आता है, ठीक है। 6 का क्यूब करेंगे 216 आता है, ठीक है, इसको मैं 216 लिख देता हूँ। और दूसरा नंबर है आपका 4, सबका यूनिट प्लेस देखना है, ठीक है। 4 का आप क्यूब करेंगे तो क्या नंबर आएगा, 4 4 16 4 64, ठीक है। तो 6 में 6 आता है, 4 में 4 आता है, ठीक है। और 2 में क्या आएगा, 2 2 4 2 8, ठीक है, 8 आएगा, ठीक है। आपका कुछ भी आए उससे कोई मतलब नहीं है कि 16 का क्यूब क्या आता है, 24 का क्यूब आता है, 32 का क्यूब आता है, वैसे करेंगे तो फिर बहुत नंबर टाइम है। सिर्फ आपको यूनिट प्लेस का ध्यान रखना है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 आता है तो 6 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 8 2 है तो 8 आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमारे यूनिट प्लेस पे 8 है, यहाँ पे 7 है, इसका मतलब कि ये नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। अब डी देखते हैं, डी में क्या है 8, ठीक है। 8 8 अगर है तो उसका क्यूब का यूनिट प्लेस क्या आएगा, 2 आता है, ठीक है। 7 का क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। 7 का 7 7 49 और फिर 7 9 53, ठीक है, 3 आता है। और फिर 6 का 6 आता है, तो क्या आ जाएगा टोटल, 6 3 9 से 11, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब बी में आइए, बी में क्या है 2 2 का होता है 8 प्लस 8 का होता है 2 प्लस 4 का क्या होता है 4 4 16 4 64 4, 8 2 10 4 14, इसमें भी यूनिट प्लेस पे सेम नहीं आ रहा 7, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा क्या बचा, अब यही आंसर बचा, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर भी हम चेक करके आपको बता देते हैं कि क्या
इसका मेथड होता है, ठीक है। तो सी यहाँ पे आंसर आ चुका है। सी में देखेंगे क्या है, फोर, फोर का क्या बताया मैंने, फोर का लास्ट फोर ही आता है, यानी कि फोर का 14 का क्यूब करेंगे तो लास्ट फर्स्ट डिजिट फोर ही आएगा आपको, 21 का वन ही आएगा और 8 का टू आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 1 5 और 2 7, ठीक है। तीनों का सम क्या है, 7, और यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है, 7। दैट मीन्स के यही आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन क्या, क्यों, क्योंकि इन्हीं तीनों का जब आप क्यूब करके प्लस करेंगे तो उसका फर्स्ट प्लेस 7 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप बहुत ही कम समय में, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर क्या 30 सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं कि कौन क्या आंसर आने वाला है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 8 9 10, ठीक है। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 8 9 10, ठीक है। 8 9 10 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, ठीक है। डिविजिबल बाय दिस, यानी कि डिविजिबल बाय दिस का मतलब हो गया मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीपल ऑफ 8 9 10, ठीक है। तो लीस्ट है, मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, एलसीएम आपको निकालना है 8 9 10 का एलसीएम, ठीक है। 8 9 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ठीक है। तो 8 और 10 का एलसीएम आ जाता है आपका 40, और 9 का क्या हो जाएगा, 40 और 9 का कोई मेल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करके हम ले आएंगे 360, ठीक है। तो सबसे छोटा जो आपका क्या आएगा, 360 जो है वो सबसे छोटा नंबर है जो इनका मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 360 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको परफेक्ट स्क्वायर पता करना है, ठीक है। तो 360 ये हो नहीं सकता, ये भी 360 ये भी नहीं हो सकता, और 36 तो तीनों का मल्टीपल है नहीं, तो फाइनली आपका आंसर ये हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है कि इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो आप सी आंसर यहाँ पे लगा सकते हो बिना कुछ सोचे, ठीक है। चलिए तरीका जो है वही मैंने बता दिया, 360 आया तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600, क्योंकि ऑलरेडी आपका ये मल्टीपल है, 360 मल्टीपल है, तो उसमें कितना भी जीरो लगाते हैं वो सबसे डिविजिबल हो जाएगा 8 9 10 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें भी ट्रिक है, क्या ट्रिक है, मल्टीपल ऑफ 11 आपका पता करना है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 11 में ये फिर ए जो है आपका मल्टीपल ऑफ 11 है, और ये ए, ठीक है, ए आपको पता करना है, इज अ मल्टीपल ऑफ 11 वेयर ए इज अ डिजिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। ए की क्या वैल्यू होगी आपको बताना है। तो आपको पता है कि मल्टीपल ऑफ 11 जो होता है वो, उससे क्या खासियत होती है, उससे क्या है, मल्टीपल ऑफ 11 का क्या रूल है, कोई भी नंबर 11 का मल्टीपल कब हो सकता है, कब डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल बाय 11 का क्या फॉर्मूला है, वो है आपका ऑड नंबर जितने भी हैं इसमें, ऑड डिजिट्स, ठीक है, ऑड डिजिट्स प्लस इवन डिजिट्स, इन दोनों का जो सम होना चाहिए, यानी कि घटाने पे या तो 0 आए या फिर 11 आना चाहिए, 0 या 11 दो में से कोई एक आना चाहिए। तो हम कर लेंगे इसको, बिल्कुल जबानी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला 1 है, फिर 8 हो गया, 8 1 9, 9 में 0 जोड़ेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, 9 प्लस ए फिर 9, 9 9 18 हो गया, ठीक है। 18 प्लस ए आ गया आपका, एक आ गया आपका इस प्लेस पे। अब एक एक छोड़ के करेंगे, फिर 4 से करेंगे, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 0 6, एंड 6 प्लस 5 11, ठीक है, प्लस 11, सॉरी माइनस 11, ठीक है। ये इक्वल टू होना चाहिए किसके, 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 करेंगे तो ये सब माइनस में आ जाएगा नंबर, तो कोई फायदा नहीं, हम 11 करके देखेंगे, ठीक है। 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 22 हो जाएगा, ठीक है, ये इधर जाके जुड़ जाएगा, 11 प्लस 11 22 माइनस 18, तो क्या आ जाएगा 22 माइनस 18 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 प्लस 4 इज 22, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। आंसर विल बी बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी ट्रिक है, ठीक है। इसमें क्या ट्रिक है, इसमें ट्रिक, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, ये इसको सॉल्व करना है, इसको क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला लगाएंगे बहुत टाइम लगेगा, आप यहाँ पे लॉजिक लगाइए, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन है, सबसे पहले तो इसका आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लीकेशन साइन है, अक्सर लोग प्लस का साइन समझ के इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं बिना देखे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका अच्छा खासा टाइम बच जाता है, आपको लगता है क्वेश्चन पढ़ने में टाइम बर्बाद होगा, लेकिन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, इसका मतलब क्या होगा, जिस चीज से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज यहाँ पे भी आना चाहिए। तो अगर यहाँ ये देखिए ऑप्शन देख लीजिए, अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आंसर पहले देखना पड़ता है, ठीक है। आंसर देख लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, क्या पता आंसर में ही आपका आंसर मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ए देखेंगे हम, यहाँ पे ए क्या है, 2 है, 2 है, 5 है, 5 है, यानी कि ए की जगह पे हम 2 या 5 दो ही कुछ रख सकते हैं, ठीक है।
तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 टू 6, यानी यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ 6 आएगा, इसका मतलब कि 2 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 रखेंगे एक ही जगह पे, 3 5 जा 15, ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे भी 5 आ गया, ठीक है। इसका मतलब कि ए और बी में से कोई एक आपका आंसर है, ठीक है। अब बी में देखिए, बी में क्या रखेंगे, बी में अगर 5 रखेंगे तो क्या होगा, 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। अगर 2 रखेंगे 25 हो जाएगा इंटू 23 हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 25 3 जा 75 का 5 हासिल बचा 7, ठीक है। 25 टू 50 और ये हो जाएगा 57, यानी 575 आ गया। क्या रखने पे, 2 रखने पे, तो ये आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, विद इन सेकंड्स आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ z फॉर विच द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। 9 से डिविजिबल सबसे आसान है, ठीक है। जितने भी डिजिट्स हैं अगर डिविजिबल आपको चेक करना है तो सबसे आसान 9 का होता है, ठीक है। जहां जहां पे आपको 9 मिलता जाए, यानी 8 + 1 9, तो इसको आपको भूल जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 7 और 4 11, 11, ठीक है। 11 के में क्या ऐड करेंगे आप, यानी कि z, यहाँ पे z है तो यहाँ पे क्या ऐड होना चाहिए ताकि आपको 9 से वो कट जाए, ठीक है। तो 11 में 7 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल है, 9 टू 18 होता है, ठीक है। तो 7 4 11 प्लस 7, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 7, z की जगह पे 7 होगा तो ये 18 हो जाएगा, कट जाएगा। जितने भी 9 आते जाएंगे आपको कट करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप 7 4 11 भी नहीं करेंगे, इसमें से भी कट कर देंगे, 11 में से 9 माइनस कर दिया, कितना बचा, 9 में से 11 में 9 माइनस कर दिया, आपको 2 बचा, ठीक है। उसको 9 करना है तो क्या करेंगे, 7 ऐड करेंगे, तो z की जगह पे 7 आना चाहिए, ठीक है। विद इन सेकंड्स आप बिना कुछ सोचे इसको आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। 10 का हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, एरिया ऑफ द इक्वेटोरियल ट्रायंगल इज 64√3 cm स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज। अगर आपको ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है इक्वेटोरियल ट्रायंगल का, तो आपको साइड पता करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है सैनिक स्कूल के हिसाब से। तो क्या हो जाता है, एरिया ऑफ इक्वेटोरियल ट्रायंगल होता है आपका √3/2 इंटू ए स्क्वायर, ये साइड होता है, जो भी साइड है, इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 64√3, ठीक है। तो √3 से √3 कट जाएगा और ये 2 नहीं 4 होता है, तो 3/4 ए स्क्वायर, ठीक। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 64 इंटू 4, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 का रूट और 4 का रूट, तो 4 का रूट 2 आ जाएगा और 64 का रूट 8 आ जाएगा, यानी 8 टू 16 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें अगर आप इसको फैक्टर, ऊपर का फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो नीचे वाले से कट जाएगा। अभी हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या अपनाएंगे कि 2m जो है, 2m के जगह पे हम कुछ एक वैल्यू मान लेंगे जो कि सेम ए बी में ही रहेगा, ठीक है। तो मैं 2m की जगह पे b मान लेता हूँ, ठीक है। 2m इज इक्वल टू, मैंने b मान लिया, ठीक है। तो b, 2m की जगह पे मैं b लिख सकता हूँ। यहाँ पे 4m स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे b स्क्वायर लिख दिया मैंने, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे मैंने लिख दिया b से b कट जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर 2ab, ठीक है। इसमें से मैं a कॉमन ले लूंगा, ठीक है। नीचे सिर्फ a बचा, a कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा मेरे पास, 2b माइनस का a, ठीक है। तो a कॉमन लिया मैंने तो डिवाइडेड बाय नीचे a बचा हुआ, तो a से a कट गया, क्या बचा अपने पास, 2b माइनस का a, ठीक है। तो 2b माइनस का a क्या है, तो इसको हम b को हम b प्लस b लिख सकते हैं, 2b को b प्लस b माइनस a, ठीक है। और एक b की जगह पे हमने माना था 2m, एक b की जगह मैं लिख दूंगा 2m प्लस b माइनस a, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये छोटा सा शॉर्ट ट्रिक था। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट्स में डालिए, क्या ये ट्रिक हर जगह काम करेगा कि नहीं करेगा, आपको ये ट्रिक कैसा लगा तो प्लीज़ उसको कमेंट में डालिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों को पता चले इस ट्रिक के बारे में। अगर आप इसी क्वेश्चन को अगर आप फैक्टराइजेशन के थ्रू करने जाएंगे तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए। अगर समझ में ना आया तो बैक करके वीडियो देख सकते हैं फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स A and B is 3:5. If train B runs 300 km in 4 hours, then the speed of train A will be, ठीक है। अगर B 300 किलोमीटर 4 घंटे में तय करता है तो स्पीड क्या हो गया, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगा अपने पास। तो स्पीड हो गया आपका 4 28 4 से 28, 2 बचा 20, 4 5 20, यानी 75 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आपका किसका आ गया, B का आ गया, ठीक है। तो ये A का रेशियो है, ये B का रेशियो है, ठीक है। तो A
75 है तो कितने 5 से 75 आता है, तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे हम इसको 75 को तो 15 आ जाएगा, यानी 15 5 से 75, तो 15 3 से कितना हो जाएगा, 15 3 से 45, यानी कि एक की स्पीड कितनी आएगी 45 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। ठीक है, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 2 years ago, Dilip was 3 times as old as his son, and 2 years hence, twice his age will be equal to 5 times that of his son. The present age of the son and Dilip is। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे करने तो बहुत टाइम लगने वाला है, कम से कम 3 मिनट लगेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ आपको ये देखना है कि इसने पूछा क्या है। ठीक है, प्रेजेंट एज के बारे में पूछा नहीं, अभी की एज ये दी हुई है, ये या नन। ठीक है, ये अभी की एज दी हुई है, तो आपको 2 साल पहले का कंडीशन अप्लाई करना है। ठीक है, 2 साल पहले का कंडीशन क्या है कि दिलीप जो है वो 3 टाइम्स है अपने बेटे के एज से, 3 टाइम्स है। ठीक है, तो अगर बेटे का एज 14 है तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 14 3 42। ठीक है, दिलीप वॉज 3 टाइम, पहले इसको घटा लेते हैं। ठीक है, 2 साल पहले की बात हो रही, तो ये 12 हो जाएगा 2 साल पहले, और ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो 12 3 36, यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपको इसको भी चेक करना होगा। तो 2 साल पहले ये 10 हो जाएंगे और ये 34, कोई 3 टाइम्स नहीं है, यहाँ पे 14 हो जाएगा और ये 38, 14 3 42, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं आपको आंसर मिल जाता है, लेकिन इसको आप फिर से चेक भी कर सकते हैं 2 साल बाद के रिलेशन से। ठीक है, 2 साल के बाद क्या बोलता है, आफ्टर 2 years hence twice his age will be equal to 5 times that of his son। इसका ट्वाइस यानी कि अभी जितना है उससे 2 साल बाद क्या हो जाएगा, इसका 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 80। ठीक है, और इसका 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 16, और ये 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 16 × 80, 16 5 80। ठीक है, तो यहाँ पे आपने चेक कर लिया, यानी दूसरा कंडीशन भी सही है। वैसे तो आंसर आपको पहले ही मिल गया था, लेकिन आपने जस्ट चेक किया। ठीक है, अपने कंफर्मेशन के लिए, वो भी अगर टाइम रहेगा तो ही आप चेक करेंगे, टाइम नहीं रहेगा तो चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस। डाइस में आपको पता है कि 1 से 6 तक ही नंबर होता है, तो 7 आने का तो कोई चांस ही नहीं बनता, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, कोई चांस नहीं है 7 आने का, क्योंकि डाइस में 1 to 6 ही नंबर्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16, A's income is 60% more than that of B. By what percent B's income is लेस देन ए। तो यहाँ पे इनकम जब भी परसेंटेज की बात हो तो आप 100 मान लीजिए हमेशा। ठीक है, एज इनकम इज 60% मोर देन बी, तो बी का कितना हो गया, मान लीजिए कि 100 रुपए इनकम है, तो ए का इनकम कितना हो जाएगा, ए का इनकम हो जाएगा 160 रुपए। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट परसेंट बीज इनकम इज लेस देन ए से कितना कम है, तो कम, ज्यादा तो 60 था, ए का 60 ज्यादा था बी से, तो जाहिर सी बात है बी का ए से 60 कम होगा। ठीक है, 60 कम हो गया, लेकिन जब चेंजेस क्यों आते हैं, 60% नहीं आएगा आंसर। ठीक है, चेंजेस क्यों आते हैं, क्योंकि अब आपको ए के रिस्पेक्ट में इसको निकालना है, तो ए का कितना है 160। ठीक है, इसको परसेंटेज करना है आपको, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1010 ये कट गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 2 3 6 2 8 16। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 8 से पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 यहाँ 30 है, तो 8 0 पॉइंट देंगे, 0.8 3 24, 6 बचा। ठीक है, 8 7 56, 4 बचा, 8 5 40। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 37.5%, ये आपका आंसर डी आ गया। बहुत ही इजीली, कोई इसमें मेहनत नहीं करना पड़ा आपको, सिंपल 100 मान के सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बाय ज्वाइनिंग दिस एंड दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको बता दूं कि सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन है 9th क्लास में। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे तो आप कोऑर्डिनेट के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बाय ज्वाइनिंग, अब ये पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे आप इसी से समझ सकते हैं। देखिए, इसमें खास बात क्या है कि एक्स के सारे पॉइंट सेम है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट के एबेसिसा सब सेम है, यानी कि एबेसिसा मतलब क्या होता है, वाई से दूरी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे देखिए आप, ये x हो गया, y हो गया, -3 2 कहाँ पे आएगा, माइनस, मान लीजिए यहाँ पे -3 का पॉइंट है, तो -3 और 2 पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, -3 और -3 कहाँ पे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे -3 है y एक्सिस पे, तो -3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और तीसरा है -3 और 4, ये 1 2 3 4 मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, -3 4, तो ये क्या हो गया, एक लाइन में हो गया, और ये y से कितना डिस्टेंस हो गया, -3 का। ठीक है, तो सबके एबेसिसा सेम जब होंगे तो ये पैरेलल होगा y एक्सिस के। ठीक है, अगर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका
लेकिन इसी के अगर उल्टा अगर हम देखेंगे कि अगर y यानी कि ऑर्डिनेट्स अगर सेम होते तो y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल होता, ठीक है। यहाँ पे एब्सिस्सा जो है वो सेम है, इसलिए ये y एक्सिस के पैरेलल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ टाइम्स a particular observation occurs in a given data is called its। कोई भी एक डेटा बार बार आता है किसी भी उसमें आपके कलेक्शन में, कितनी बार आता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कितने बार कोई डेटा आता है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19, बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ ड्रैपर लॉसेस एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लॉथ, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है 33 मीटर कपड़ा बेचने पे उसको 3 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर नुकसान होता है, ठीक है। तो आप सीधा यहाँ पे मान लेंगे कि 1 मीटर का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपया है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस अगर 1 मीटर का 1 रुपया है तो 33 मीटर का कितना हो जाएगा, 33 रुपया, ठीक है। और 3 मीटर का क्या प्राइस हो जाएगा, 3 रुपया, ठीक है। और आपको लॉस कितना है, 3 रुपए का लॉस है, 33 रुपए का सेल कर रहे हैं तो उसमें 3 रुपए का लॉस है, तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका इससे ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि 3 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 36, ठीक है। तो अब यहाँ पे लॉस क्या होगा, लॉस परसेंटेज होगा या गेन परसेंट होगा, लॉस परसेंट होगा, ठीक है। या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लॉस कितने का लॉस हुआ, 3 रुपए का, कॉस्ट प्राइस क्या है 36 रुपए, परसेंटेज निकालना है इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कट करेंगे, ठीक है। 12 3 36, ठीक है। 12 से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 एंड 4 25 100, 25 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 8 24, 1 मिक्स एंड 8 मिक्स 1 अपॉन 1 बचेगा ऊपर, ठीक है। ये 3 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ गया आपका बी। बहुत ही आसान तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के ट्रिक्स अगर आपको सीखना है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं हमारे, ठीक है। उसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जिससे आप हार्ड क्वेश्चंस बहुत ही इजीली अपने बाएं हाथ से बिल्कुल फिंगर टिप्स पे विदाउट पेन यूज किए हुए आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्यूब्स ऑफ मेटल whose edges are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single cube। 3 क्यूब्स हैं, 6 सेंटीमीटर साइड्स के, 8 सेंटीमीटर साइड्स के और 10 सेंटीमीटर साइड के, तीनों को पिघला दिया गया, एक बड़ा क्यूब बनाया गया, ठीक है। अब एक बड़ा क्यूब बनाएंगे तो क्या होगा, इन तीनों का वॉल्यूम जो होगा वो सिंगल एक क्यूब में वॉल्यूम ही है जो सेम रहता है, पिघला देंगे चाहे कुछ भी कर देंगे तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। वॉल्यूम सेम रहेगा तो क्या करेंगे हम, इन तीनों का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे और फिर उसके बाद उसका फिर क्यूब रूट निकालेंगे तो फिर हमारा एज पता चल जाएगा, ठीक है। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, मैंने बोला आपको कि बिल्कुल मैं इजीली आपको बताता हूँ, बिना पेन यूज किए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, वही जो पीछे मैंने बताया क्यूब का, ठीक है, सिंगल डिजिट यूनिट प्लेस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यूनिट प्लेस फॉर्मूला में क्या होता है, 6 का क्या होता है, क्यूब करने पे आखिरी डिजिट जो फर्स्ट डिजिट होती है यानी यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगी वो 6 ही आएगी हमेशा, ठीक है। 8 का करते हैं तो 2 आता है, ठीक है। 8 का क्यूब करेंगे तो हमेशा 2 आएगा उसके यूनिट प्लेस पे, 10 का करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, यानी कि 6 2 8, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे आपका क्या आ गया, 8, ठीक है। यूनिट प्लेस पे आपका जो इनका सम आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा, हमेशा 8 ही आएगा, ठीक है, हमेशा नहीं, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। अब 8 का जब आप क्यूब रूट करेंगे तो आपके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 2 आएगा हमेशा। तो यहाँ पे 2 किसका है, यहाँ पे 2 है हमारा जी का, ठीक है। 2 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे, 2 कहाँ पे है, 12 में है, तो क्या हो जाएगा इसका एज जो हो जाएगा न्यू क्यूब का 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। विद इन सेकंड्स में आप बिना पेन यूज किए आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 20 में अगर आप ये जानना चाहें कि हम ये कन्वेंशनल मेथड से कैसे सॉल्व करें तो वो आपके क्लास में सिखाया होगा टीचर ने, ठीक है। तो वो सीखने के लिए आप इतना मेहनत ना करें यूट्यूब पे आकर, ठीक है। यूट्यूब पे आना तो आपको ट्रिक सीखना पड़ेगा, कम से कम समय में कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो। यहाँ से आपका बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कोई ट्रिक नहीं लग सकता, वहाँ पे आपको सॉल्व करना ही करना है, तो यहाँ से टाइम बचा के आपको वहाँ पे यूटिलाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, आपको ये बताना है कि एक डिस्काउंट अगर देना हो तो कितना देंगे ताकि पैसे बराबर कम हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधा आपको परसेंटेज में 100 मान लेना है आपको, ठीक है। 100 में 20% का डिस्काउंट 80 रुपए, 80 रुपए में फिर 10% का डिस्काउंट 8 रुपए, तो कितना हो गया 72। 72 का मतलब क्या होता है आपका 28% डिस्काउंट करेंगे तो आपका 72 रुपए यानी कि 28 रुपए कम हो जाएंगे, ठीक है। 28 रुपए कम होने का मतलब 28% डिस्काउंट देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको फ्लैट
फ्लैट डिस्काउंट देना तो आपको 28% का देना होगा, तब जाके पैसे बराबर होंगे। 20% और 10% के दो स्टेप में सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर 28% का डिस्काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 22 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि थ्योरी जरूर पढ़ें। ठीक है, थ्योरी जरूर पढ़ें, जो भी आपके खासकर एनसीईआरटी के बुक में जो थ्योरी दी होती है स्टार्टिंग में, उसको आप जरूर पढ़ें। बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 4-5 क्वेश्चन उसमें से मिल जाते हैं आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी किताब है एनसीईआरटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन किसको बोलते हैं, अगर कोई चीज आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़नी चाहिए, जो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ शीट्स ऑफ सम काइंड आर इंक्रीज्ड व्हेन देयर टोटल वेट इज इंक्रीज्ड। अगर टोटल वेट हम बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ शीट्स पेपर के बढ़ेंगे। तो ये करेक्ट है, यहाँ पे नॉट पूछा है, यहाँ पे मार्क कर लिया गया। जहाँ पे भी नहीं पूछे या नॉट पूछे तो वहां पे मार्क कर लीजिए याद के लिए, नहीं तो आप यहीं पे टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। डी देखेंगे हम, मोर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस विद फिक्स टाइम। ठीक है, फिक्स टाइम में अगर आपको ज्यादा ट्रेवल करना है तो ज्यादा पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, ये भी आपका डायरेक्ट वेरिएशन है। सी देखेंगे, मोर फीस वुड बी कलेक्टेड इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग इन ए क्लास। क्लास में स्टूडेंट बढ़ेंगे तो ज्यादा फीस कलेक्ट होगा। ठीक है, तो दोनों चीज बढ़ रहा है, ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। लास्ट है ये, टाइम टेकन विल बी लेस इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इज इंक्रीज टू कंप्लीट द सेम वर्क। अगर एक ही काम के लिए जहाँ पे 10 मजदूर लग रहे हैं वहां पे 10 की जगह अगर 20 लगाएंगे तो वो काम आधे समय में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज किया आपने नंबर ऑफ लेबर्स तो आपका टाइम टेकन घट गया। तो ये है आपका सही आंसर, जिसमें आपका वेरिएशन जो है वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट वेरिएशन यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल, एक चीज बढ़ाया जा रहा है तो हमारा टाइम घट रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को देख के बच्चे डर जाते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इसका सिंपल फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, तो आपको क्या क्या वैल्यू दी हुई है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 9, तो 9 9 से 81 हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो इसको वैसे ही लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता करनी है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये दी हुई 23, तो ये हो जाएगा आपका 46। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो 6 5 11 और यहाँ पे बचा 4 3 7, तो आंसर आ गया आपका 35A आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 35। ठीक है, 23 का आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24। ऑन डिवाइडिंग 200 इनटू पार्ट्स, 1/3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड द हाफ ऑफ द सेकंड पार्ट आर इक्वल। ठीक है, दो पार्ट में किसी चीज को आपको बांटना है, किसी भी रुपए को, पैसे को, 200 को बांटना है। तो फर्स्ट पार्ट आप मान लीजिए x, सेकंड पार्ट हो गया आपका 200 माइनस x। ठीक है, 200 में से x घटा देंगे तो दूसरा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1/3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट का 1/3 बराबर है किसके, सेकंड पार्ट के हाफ के। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 2 600 माइनस का 3x। ठीक है, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 5 2 10 5 0 120, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो हो गया आपका 120 हो गया और सेकंड पार्ट क्या हो गया, 80 हो गया। ठीक है, तो 120 प्लस 80, तो आपको क्या बताना है, द लार्जर पार्ट क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25। ऑन सेलिंग अ फैन ऑफ ₹810, सुनील गेन्स 8% फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ये जो है आपका सेलिंग प्राइस है, यानी कि 810 रुपये सेलिंग प्राइस है, कितना परसेंट फायदा हो रहा है, 8%। तो आपका जो ये प्राइस हो गया वो कॉस्ट प्राइस मान लीजिए x है, x का कॉस्ट प्राइस, x का 108%। ठीक है, x का 108% है, कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, x का 108% ये है, ये किसके बराबर है, 810 रुपए के बराबर है। ठीक है, गेन हो रहा है, अगर लॉस होता तो हम घटा देते। ठीक है, ऑन सेलिंग इसमें गेन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम x फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 यहाँ पर, यानी 810 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 108। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। ठीक है, कट करने की कोशिश करेंगे, 12 के टेबल में आता है, 12 9 108, इसको देखेंगे 12 के उसमें आता है कि नहीं, तो 12 6 72 प्लस कितना बचेगा यहाँ पे, 12 6 72, 8 और 1 9 90 बचा। ठीक है, तो ये 12 से नहीं कटेगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं।
ठीक है। 9 8 + 1 9 होता है, ठीक है। तो ये 9 से कट जाएगा, तो 9 × 12 108 और 9 9 81 9 0 0, ठीक है। तो 12 हो गया, 12 बचा यहाँ पे। अब किससे कट होगा? 3 से कट करते हैं, 3 4 12, 3 3 9 3 0, ठीक है। 4 से ये 25 टाइम्स में कट गया, 25 3 75, 750 रुपए इसके दाम आ गए, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा आपका डी, 750 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में आपको बिल्कुल 26 से 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे, और ठीक इसी तरह बिल्कुल कम समय में, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, जहाँ पे आपका कम से कम समय लगे, उसी हिसाब से आपको सॉल्व करके मिलेंगे। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि सबको इसका फायदा हो सके, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा ऑनलाइन क्लास, तो डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम लोग ऐसे भी हेल्प करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर क्लास करना चाहते हैं जूम पे ऑनलाइन, तो आप उसके लिए भी, वो पेड क्लास है, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय।